नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। रेवड़ी पर तकरार, किसका संकल्प जोरदार। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 15 दिन का वक्त ही बचा है, जिस वजह से पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में लगा दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी भी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की फ्री वाली योजनाओं की तरह लोक लुभावन वादे कर रही है। और इसी को लेकर बीजेपी ने अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें छात्रों से लेकर रिक्शा चालकों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, जिस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पर कैसे पलटवार किया और क्या वाकई में बीजेपी दिल्ली में फ्री स्कीम खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, पूरी खबर देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। वादों घमासान, बीजेपी के संकल्प पत्र पर आग का प्रहार। आज हम मोदी जी की गारंटी यहाँ देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निकल जाएंगे आप लोग। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की नियत बेहद खतरनाक। बीजेपी सत्ता में आई तो फ्री सेवा बंद हो जाएगी। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर दिल्ली में चुनावी तपिश चरम पर है। राजधानी दिल्ली में हर तरफ सियासी शोर सुनाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस तक हर पार्टी दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने में जी जान से जुटी हुई है। नए नए वादे किए जा रहे हैं और उन वादों पर सियासी वार और पलटवार हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने जब दिल्ली चुनाव में अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया, तो आम आदमी पार्टी ने उसे दिल्ली वालों के साथ धोखा बताया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कारण हो पाया। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमने यहां पर, मैं आप देखिए 2014 से पहले क्या था, मात्र 16 आईआईटी थे देश में, आज बढ़कर 23 हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। दरअसल आपकी सरकार दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी देने के साथ ही महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी करवा रही है। पहले केजरीवाल की इस योजना पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्हीं सब बातों को शामिल करके दिल्ली वालों के सामने गारंटी कार्ड परोस रही है। बीजेपी ने 17 फरवरी को अपने पहले संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि दिल्ली वालों से बीजेपी का संकल्प, गरीब से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
एससी छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड, यूपीएससी कैंडिडेट्स को 15,000, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000, ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 10 लाख तक का जीवन बीमा, ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, घरेलू कामगारों को 10 लाख तक का जीवन बीमा, घरेलू कामगारों के लिए 5 लाख तक दुर्घटना बीमा। बीजेपी का संकल्प पार्ट 2 जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बार बार दिल्ली वालों से जो कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली में जारी फ्री की सेवा को सबसे पहले बंद कर देगी। वो बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी दिखाई दे रहा है और इनकी सरकार आई तो ये दिल्ली में मुफ्त शिक्षा भी बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में साफ लिखा है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ जरूरतमंद छात्रों को ही मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जबकि आप सरकार के दौरान दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चों को फ्री स्पेस शिक्षा पहले से ही मिल रही है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहाँ समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहाँ की भलाई करके दिखाएंगे। आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। बीजेपी दिल्ली के लोगों से कह रही है कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए विकसित दिल्ली और विकसित भारत बनाने के संकल्प पर काम कर रही है। साथ ही बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जांच कराने की बात कही, जिस पर आम आदमी पार्टी ने करारा प्रहार भी किया। आज जितनी भी घोषणाएं, जितने भी संकल्प हमने किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको मुख्य धारा में आज तक किसी के द्वारा लाया नहीं गया, उन सब वर्गों के लिए आज हमने सार्थक घोषणाएं की हैं। हमने ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड की घोषणा की है। सब लोगों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा देने की बात की है। छात्रों को स्टाइपेंड देने की बात की है। ऐसे जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। उसमें लिखा है कि सिर्फ जरूरतमंदों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। हमारी सरकार सबके लिए शिक्षा मुफ्त है, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन है। और हम यही बता रहे हैं, गलती से भी अगर भाजपा दिल्ली में आ गई तो सबसे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, दिल्ली में मिल रही 24 घंटा फ्री बिजली को सबसे पहले इन पर प्रहार करेगी। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग झुग्गी वालों की झुग्गियां तोड़वाएगी, बुलडोजर चलवाएगी। ऐसे राक्षसों से सावधान रहना है। और केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग अभी से आप सरकार की योजनाओं को बंद करने की साजिश में जुट गए हैं और बीजेपी की सरकार आने पर दिल्ली के लोग फ्री में मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये लोग मोहल्ला क्लिनिक ही बंद कर देंगे। इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया। उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे।
तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने घोषणा कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े अस्पतालों में लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को बचाने के लिए साल 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की शुरुआत, खार, खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उपलब्ध कराना था। दिल्ली में इस वक्त 548 मोहल्ला क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। आपका दावा है कि मोहल्ला क्लिनिक में हर रोज 64,000 लोग दवा, जांच और इलाज करा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हर साल औसतन 2.33 करोड़ लोग इलाज कराते हैं। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की चर्चा विदेशों तक होती है, लेकिन केजरीवाल के विरोधी इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं और चुनावी सीजन में मोहल्ला क्लिनिक पर सियासत और तेज हो गई है। लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो विपक्ष की किसी भी चाल से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि आप सरकार ने अब तक दिल्ली वालों के लिए जो काम किया है, दिल्ली की जनता उसी काम और आप सरकार की सुविधाओं पर वोट करेगी। करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली, और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने। मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो और जांच करा लो और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे तो दिल्ली की जनता तय कर लेगी केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। दिल्ली चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव है, जबकि 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन विराजमान होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच वार और पलटवार का सियासी खेल खेला जा रहा है, जिससे दिल्ली चुनाव का रोमांच काफी ज्यादा बढ़ गया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के सियासी दंगल में रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो गई है और दिल्ली चुनाव में रामायण के एक प्रसंग को लेकर सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में रामायण को बीजेपी से जोड़ते हुए एक बयान दिया, जिसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है और कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। चुनाव में जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है तो ये समस्या मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे, पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी।
देखिए, अरविंद केजरीवाल जिनको ना तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है ना सनातन का ज्ञान है, और वो रामायण के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने कभी पौराणिक कथाएं पढ़ी नहीं है, इसीलिए ज्ञान की कमी है, और वो ज्ञान की कमी का सार्वजनिक ढिंढोरा पीटते हैं। दिल्ली की जनता ने उसको बहुत ध्यान से देखा है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है।